मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 21 फरवरी तक चलने वाले इस 4 दिवसीय सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। प्रदेश का ये बजट 89,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसमें 18,000 करोड़ का थर्ड सप्लीमेंट्री बजट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बजट लोक लुभावन भी हो सकता है, जिसमें सरकार जय किसान ऋण माफी योजना के बाद किसानों को रियल टाइम वॉलेट देने का भी ऐलान कर सकती है। किसानों को प्रति एकड़ फसल के हिसाब से लिमिट मिल सकती है, ताकि किसान पैसे न होने पर खाद बीज वॉलेट के जरिए खरीद सके। बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में राहत के प्रावधान भी हो सकते हैं। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार शराब के साथ विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ावा दे सकती है। तो मध्य प्रदेश में आज से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन बजट पेश होने वाला है। बजट सत्र का पहला दिन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी भोपाल और इंदौर से जुड़ चुके हैं। भोपाल से आकांक्षा शर्मा और इंदौर से शालिनी हाटिया। सीधे चलते हैं पहले भोपाल। आकांक्षा, आज भोपाल में यानी कि एमपी का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ आज घोषणाएं हो सकती हैं? क्या कुछ लोक लुभावन बजट पेश हो सकता है? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू है। कांग्रेस सरकार का पहला बजट सत्र रहेगा और बहुत सी उम्मीदें जनता को इससे है और बहुत सारी चीजें इस बजट सत्र में आने वाली है। बताया जा रहा है कि लगभग 89,000 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है और इसमें 18,000 करोड़ रुपए जो है वो सप्लीमेंट्री बजट के भी ऐड है। तो अंतरिम बजट कमलनाथ सरकार का ये रहेगा। बहुत सारी चीजें इसमें रहेंगी। लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक है तो उसको लेकर बहुत लोक लुभावन इस बजट को बनाया गया है। उम्मीदें रखी जा रही है कि जैसे ही सरकार आई थी तो किसानों के लिए जो ऋण माफी की योजना चलाई गई थी, उसके बाद अब एक मनी वॉलेट भी किसानों के लिए रखा जाएगा। वो जो मनी वॉलेट होगा उसका जो आधार होगा वो प्रति एकड़, यानी जिस किसान की जितनी एकड़ जमीन है उस वॉलेट की जो कीमत होगी उसका जो बेस होगा उसको उतना ही ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये जो मनी वॉलेट होगा इसका फायदा किसानों को तब मिलेगा जब उनके पास पैसे नहीं होंगे और उन्हें खाद और बीज जैसी महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी होंगी। वहीं बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे लगता है। राजस्व विभाग का जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो अलग होता है, निगम का अलग होता है और साथ ही साथ जो उद्योग खोलने होते हैं तो जो उद्योग विभाग का प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो भी अलग होता है। तो कोशिश इस बार ये की जाएगी कि उद्योग विभाग के प्रॉपर्टी टैक्स और निगम विभाग का जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको इस बार कम कर दिया जाए। वहीं अगर हम देखें तो प्रदेश में कहीं से भी राजस्व के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पर राजस्व के लिए बहुत कम ऑप्शंस है। उन सबसे कम ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा राजस्व दिलाने वाली चीज है वो है शराब। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए इस बार जो शराब पर टैक्स है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है जो जुलाई तक का ये बजट है। ये बजट जो है केवल 4 महीने का बजट है। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार बन जाएगी तो एक बार फिर से जुलाई में नया बजट आएगा। तो जो 4 महीने का बजट है, लेकिन ये एक आधार है 4 महीने का बजट कि आने वाले पूरे साल में क्या कुछ रहेगा, कितना ये जनहितैषी रहेगा, जन कल्याण के लिए कितनी योजनाएं आएंगी और कितना पैसा कहां लगाया जाएगा, ये बजट उसका आधार है। तो अब ये देखना होगा कि जब वित्त मंत्री तरुण भनोट विधानसभा के पटल पर बजट रखेंगे तो उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है, कितनी लोक लुभावन नीतियां जनता के लिए निकलती हैं और क्या कुछ रहता है। तो बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है प्रदेश में और बहुत सारी उम्मीदें लोगों को कांग्रेस की सरकार से, क्योंकि बहुत सारी बातें जो वचन पत्र में कही गई थी और साथ ही एक आधार होता है बजट किसी भी प्रदेश का, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीदें जुड़ी होती है। किसानों को बहुत सी उम्मीदें हैं, खासकर गृहिणियों को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। तो महिलाओं को बहुत सी उम्मीदें हैं कि जो रसोई का जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। युवाओं को बहुत सी उम्मीदें हैं। तो देखना यह है कि कुल मिलाकर जो इतने सारे वर्ग हैं जिनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कितना पूरा करता है ये बजट। तो अब विधानसभा के पटल पर आने के बाद इस खबर पर अब सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां से शालिनी हाटिया हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, जिस तरह से आकांक्षा में बता रही हैं कि लोक लुभावन बजट हो सकता है, क्योंकि आकांक्षाएं जो हैं, लोगों की उम्मीदें हैं इस सरकार से, कांग्रेस सरकार का ये पहला बजट
बजट होगा, तो क्या कुछ पिटारे से निकल सकता है आज, और वित्त मंत्री तरुण भनोट क्या लोक लुभावन बजट लेके आ सकते हैं? दीपिका, देखिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है। 89,000 करोड़ का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में जनता की जो उम्मीदें हैं वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कर्ज माफी तो कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए जरूर इस बार बहुत कुछ निकल कर आ सकता है, इसलिए लोगों की उम्मीदें सबसे ज्यादा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सीधे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार मध्य प्रदेश के बजट से। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? बस अच्छा बजट होना चाहिए ताकि आम पब्लिक को फायदा हो, और व्यापारी बिजनेसमैन को भी फायदा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं? इस बार जो बजट है काफी अच्छा आया है, और इसमें जो प्रावधान किया है वो पहले से काफी अच्छा है। यानी ये बजट अपने लिए बहुत लाभदायी है, और जीएसटी और ये जो है उससे अपने देश को काफी फायदा होगा इससे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बजट सरकार पेश करती है, आपने चुना कमलनाथ सरकार को, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार बजट के पिटारे में क्या क्या खुलना चाहिए? एमपी सरकार का बजट स्वाभाविक रूप से सरल होना चाहिए, आम नागरिकों को उसमें राहत मिलना चाहिए। जिस तरह किसान को उन्होंने राहत दी, वैसे मेडिकल दवाइयों को लेकर राहत देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी एमपी में मेडिकल पे ज्यादा है, और मेडिकल की जो दवाइयां इतनी महंगी है कि कहीं 25% कोई मेडिकल वाला उस पर दवा पे छूट दे रहा है, तो कहीं 25% से ज्यादा ले रहा है। तो विशेष करके दवाइयों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आम नागरिक के लिए बजट हो, सरल और सुलभ हो। शिक्षा पे ऐसा बजट पेश किया जाना चाहिए ताकि कम से कम शिक्षा का स्तर सुधरे। एमपी में भी शिक्षा का स्तर काफी खराब हो रहा है, क्योंकि गांव की स्थिति खराब है। तो शिक्षा पे जितना ज्यादा बजट पेश किया जाए, युवाओं पे ज्यादा बजट पेश हो, और जितना मेडिकल पे हो उस पे बजट अच्छे से अच्छा होना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट? मेरे लोगों को निकम्मा न बनाया जाए, बजट में निकम्मे लोगों को बना के और लोगों की प्रोग्रेस भी बढ़ाया जाए। निकम्मा बनाने से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। ये जो बजट आता है लुभावने बजट से अच्छा है कि इस पे खर्चा न करते हुए लोगों को उठाने के लिए खर्चा कर जाए, एजुकेशन पे बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा और भी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा के पहले गवर्नमेंट को एक ऐसा बजट पेश करना है जिसका सीधा फायदा जो लोकसभा चुनाव है उसमें हो। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमारी तो उम्मीद है कि इस तरह का बजट होना चाहिए कि जनता को काम करने की इच्छा हो, फालतू उनको घर बैठने की इच्छा न हो, जिससे उनको घर बैठे पैसा मिले। घर बैठे पैसा मिलने से वो काम करने लायक नहीं रहेगा। आपकी क्या उम्मीद है इस बार के बजट? सबसे पहले तो ये है कि जो है टैक्स में बहुत कमी होनी चाहिए। टैक्स की वजह से लोगों के ऊपर बहुत भार है। दूसरा ये है कि इसमें जो दवाइयाँ हैं, जो आजकल मेडिसिन हैं, वो बहुत आजकल महंगी हो गई हैं। उस पर भी जो है राज्य सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिसकी की वजह से आम जनता को उसका फायदा हो। पर साथ ही साथ राज्य सरकार को ये भी देखना होगा कि वो ज्यादा कर्जदार न बने, क्योंकि जो है उसके देखते हुए ही उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जनता को। तो दीपिका, देख सकते हैं लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बजट बेहद मायनों में खास है और लोगों की अपेक्षाएं हर वर्ग को अलग अलग तरीके से है। कोई मेडिकल की मांग कर रहा है कि कहीं ना कहीं सस्ती हो। आपको क्या लगता है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? नहीं, मेरी तो बहुत उम्मीद है कि कम से कम ज्यादा में ज्यादा पब्लिक को राहत होना चाहिए। ये जैसे मेडिसिन है कि ये टैक्स है, इतने हिंदुस्तान के अंदर टैक्स है कि लोगों को आज इतनी डिफिकल्टी है टैक्स भरने में भी कि कांप जाते हैं लोग। तो कम से कम उसके अंदर राहत होना चाहिए, और राहत यदि देंगे तो भी गवर्नमेंट तो ही वो पार्टी आगे बढ़ेगी, और कोई बात नहीं है। तो सबसे जितनी बन सके इतनी राहत पब्लिक को देंगे, ऐसा पब्लिक का मानना है। तो ये नजारा देख सकते हैं, इंदौर वासी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि जनता जब ये जब बजट पेश हो तो उनके पिटारे में बहुत सारी चीजें आए, क्योंकि महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पेंशनर्स अलग मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सबकी मांगे अलग अलग हैं। देखते हैं कि ये उम्मीदों पर कितना उतरता है खरा ये बजट। तो आप फिलहाल बने रहिए शालिनी, एक बार फिर रुक करते हैं आकांक्षा की ओर। आकांक्षा, तरुण भनोट कितनी देर में ये बजट पेश करने वाले हैं और कितने बजे बजट के लिए निकल सकते हैं? क्या
क्या कुछ अभी हलचल देखने को मिल रही है और कितने बजे ये सब कार्यक्रम शुरू होगा बजट सत्र का, क्योंकि लोगों की उम्मीदें काफी है इस बजट से? बिल्कुल दीपिका, देखिए हम IBC 24 लगातार यही चाहता है कि बजट से पहले थोड़ा कुछ पता चल जाए कि आखिर क्या कुछ इस बजट में है। तो हम लगातार सुबह से ही तरुण भनोट के जो बंगले के सामने बने हुए हैं, उनके घर के सामने की जो सारी हलचल है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अभी पता करने में पता चला है कि तरुण भनोट जो है अभी फिलहाल वो अभी सो रहे हैं, जगह नहीं है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत कर सके और पता कर सके अपने दर्शकों के लिए आखिर क्या कुछ बजट में आने वाला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से तरुण भनोट तकरीबन 10 बजे के करीब विधानसभा के लिए कूच करेंगे और उसके बाद 10:30 बजे से जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और 11 बजे तरुण भनोट का संबोधन है जिसमें वो बजट को पेश करेंगे और लगातार उसके बाद संबोधन चलता रहेगा जब तक बजट जो भी उनका बजट जितना भी बजट है वो पेश नहीं कर लेते हैं। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तरुण भनोट से बातचीत हो जाए और बहुत सी उम्मीदें उनसे लगाई जा रही है, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है और बहुत सी बातें उन्होंने कही थी सरकार के आने के बाद और पहले भी वचन पत्र में बहुत सी चीजें हैं जिनको पूरा करना कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की मजबूरी भी बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और वहीं विपक्ष का जो दबाव है लगातार वो बना हुआ है। विपक्ष कर्ज माफी की योजना तो बना दी गई, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ भी कर दिया गया, लेकिन वो ऑन पेपर है, अभी तक जनता के अकाउंट में कुछ नहीं पहुंचा, जिस पर लगातार विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर बजट में अब फिर कोई ऐसी योजना लाई गई जिसे पूरा करने में समय लगता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ये जो मुद्दा है वो बेहद बड़ा हो सकता है और कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। तो इस लिहाज से कांग्रेस उस हर एक कदम पर फूक कर चल रही है जहां से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो 89,000 करोड़ का ये 4 महीने का बजट है इसको आधार बनाया जाए, इसमें वो सारे वर्गों को साधा जाए। चाहे अगर बात करें रोजगार की तो युवाओं को जो रोजगार है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमेशा से कांग्रेस ने उठाया है और कांग्रेस की सरकार का एक ही बात कहना था कि अब जब मोदी जी ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसमें से एक को भी रोजगार नहीं मिला है, 5% युवा भी रोजगार में नहीं। लेकिन हमारी सरकार जब आएगी तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, रोजगार को लेकर बहुत प्रेशर है युवाओं का। वहीं जो किसान है कहीं ना कहीं उनका लगातार प्रेशर बन रहा है कि बिजली तो हाफ कर दी गई, ऋण माफ कर दिया गया, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक आपदा आने के बाद, बारिश होने के बाद और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, जब उनको मुसीबत आती है, नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी निराकरण करना। शुक्रिया आकांक्षा और शालिनी, आप दोनों को ही। फिलहाल यहाँ